एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिलती थीं। गांव वाले कहते थे कि मीरा रात के समय अकेले घूमती थी और उसकी आंखें अजीब रोशनी देती थीं। गांव के बच्चे अक्सर मीरा से डरते थे और उसे भूतिया लड़की कहकर बुलाते थे। लेकिन मीरा का दिल बहुत साफ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे वह बीमार हो या परेशान। एक रात, जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उन्हें रात को कोई गुनगुनाते हुए सुनाई देता था। बच्चे डरकर अपने घरों में बंद हो गए, जबकि बड़े लोग इसे गांव के पुराने भूत की शरारत समझने लगे। मीरा ने यह सब सुनकर तय किया कि उसे सच्चाई का पता लगाना है। उसने रात को अकेले जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। वहां उसने देखा कि एक पुरानी हवेली के पास एक आकृति खड़ी थी। उसने धीरे धीरे पास जाकर देखा कि वह एक लड़की थी, जो बहुत उदास लग रही थी। मीरा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा, मैं लता हूं, इस हवेली की आत्मा। मैं इस दुनिया में बंधी हूं और कभी शांति नहीं पा सकी। मीरा ने लता की कहानी सुनी। लता ने बताया कि कई साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस जगह बंधी है। मीरा ने लता से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी। दूसरे दिन, मीरा ने गांव वालों को लता के बारे में बताया। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मीरा ने उन्हें विश्वास दिलाया। सभी ने मिलकर लता की याद में एक पूजा आयोजित की। पूजा के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लता की आत्मा को मुक्त कर दिया गया था और उसके बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मीरा अब गांव की हीरो बन गई। लोग उसे और अधिक सम्मान देने लगे। भूतिया लड़की की कहानी अब सिर्फ एक याद बन गई और मीरा ने साबित कर दिया कि सच्चाई और दया से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह मीरा ने न केवल लता की आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी एक नई आशा जगाई। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।